यूट्यूबर्स हैं हमारे भाई बहन जो लगे पड़े हैं कि हमें मौका मिल जाए एक बार बिग बॉस में या किसी और शो में जाने का, अनुराग क्या कहोगे, करना चाहिए? इट्स नॉट कि आपको बिग बॉस नहीं करना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस का ना फॉर्मेट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर बहुत चेंज हो चुका है। पहले हम लोगों को ऑर्गेनिक रिश्ते देखने के लिए मिलते थे, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला भाई थे, शहनाज गिल थी, इन लोगों के इनको ऑर्गेनिकली एक रिश्ता मिला है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेकर्स को शायद ये लगा कि भाई अब तो ये लव एंगल चल रहा है, तो हम कहीं ना कहीं लव एंगल डालने की कोशिश कर देते हैं, इसलिए इस बार 2 पति पत्नी भी डाले। आप देखो 2 पति पत्नी डाले, फिर उसके बाद ईशा और अभिषेक डाले, फिर ईशा और समर्थ का एंगल आया, फिर अब मुनावर और मनारा का एक एंगल दिखाया गया था स्टार्टिंग में, फिर मुनावर और नाजिला वाला एक एंगल चला, फिर मुनावर और आयशा वाला एक एंगल चला। तो इस शो पर पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ रही हैं। बट आपको लग रहा है अनुराग जैसा आपके दिमाग का हाल हुआ है, अंदर और भी किसी के दिमाग का ऐसा ही हाल हो रहा होगा? आप अभिषेक को देखो, अभिषेक किस लेवल से जा रहा है, वो पागल हो चुका है यार अंदर, उसको पता भी नहीं कि बाहर वाली दुनिया में क्या चल रहा है। जो इंसान एक मेंटल डिप्रेशन से गया है, जो एक, मेरे को बोलना नहीं चाहिए बट जितना मुझे शो में पता लगा कि वो पागल खाने रहकर क्या है, कोई उस चीज का मजाक बना रहा है नेशनल टेलीविजन पे, वो डिप्रेशन में गया। आप सोच रहे हो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टीवी के लिए, एक शो के लिए बस किसी के मेंटल, हाँ मतलब मजा आता है ना देखने में कि ये पागल बोल रहे हैं ऐसे नेशनल टेलीविजन पे, वो रो रहा है बेचारा, और वो रो रहा है ऐसे डर के। मैं भाई नेगेटिविटी कितनी बिकती है, बहुत बिकती है नेगेटिविटी। आप रोला आंसू दिखाओगा, चैनल उधर ही रुक गया, रुक ही रही है, उधर ही रुक जाएंगे। इसीलिए तो कॉमेडी शो आते नहीं है, कॉमेडी शो आने चाहिए, लोगों का दिमाग खुश रहो। और उस पे कंबल डाला, ये किया वो किया, फिर उसका थप्पड़ बज ही जाएगा। 2 थप्पड़ और लगाने चाहिए थे, शो से बाहर आता ना, इज्जत के साथ बाहर आता यार। उसके बाद नहीं, और उसके बाद वो सॉरी बोल रहा है। जब दिल पिघलाने वाली बात, उसके पापा का कल वीडियो आया, कहते हैं मैं सलमान सर हाथ जोड़ रहा हूँ, जो गलती होगी बच्चे से उसको ले लो वापस, ये वो उनके माँ बाप पे क्या मेंटल ट्रॉमा जा रहा है। आप ये सोचो, ईशा की जो एक लाइफ, जो उसने चीजें कर दी नेशनल टेलीविजन पे, मैं उसकी वीडियो देख रहा था उसके पापा की, वो बोल रहे हैं कि हमारी बेटी को बस वापस भेज दो, क्योंकि अब वो बच्चे हैं, उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे किस कर दिया, समर्थ ने हाथ डाल दिया उसके गलत जगह, इधर उधर, वो वीडियोस में देखा इंटरनेट पे, उन्हें लग रहा है कि ये सब कुछ मजाक है। बट एक माँ बाप को जो एक शर्म सर झुका करके जब बाहर चलना पड़ता है ना, जब सोसाइटी बोलती है कि आपकी बेटी क्या कर रही है नेशनल टेलीविजन पे, आपके बेटे ने क्या कर दिया, समर्थ उसकी गर्दन पे जा करके कभी किस कर देता है, कभी कुछ कर देता है, वो बहुत वल्गर दिखता है। समर्थ को पता है कि कैमरे लगे हुए हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि वहां पर लोग दिखने के लिए चीजें कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम शो वाली जिंदगी के लिए ना अपनी असल लाइफ भूल गए। शो 1-1.5 महीने बाद खत्म हो जाएगा, बट उसके बाद आपकी एक रेपुटेशन का क्या। आज मैं अगर आपके साथ बैठ रहा हूं तो मुझे पता है इन लोगों की एक रेपुटेशन है मार्केट में। आपने मेरे को पॉडकास्ट में बोला, आपको पता है कहीं ना कहीं इसकी एक वैल्यू है। रियल लाइफ में हम कभी ऐसे लोगों से कनेक्ट ही नहीं होना चाहेंगे जो केवल दिखने के लिए ये सारी चीजें कर रहे। और मैं गलती यहां पर समर्थ की नहीं बोलूंगा। ईशा एक लड़की है, एक लड़की को खुद की मर्यादा पता होती है कि उसे कहां तक इस लड़के को अलाउ करना है। हम उस बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर हमारी मम्मी ने ना आज तक हमारे पापा के सामने एक ऊंची आवाज में कोई बात नहीं करी होगी। पापा ने कितनी चीजें बोल दी होंगी, बट मम्मी ने हमेशा वो उस चीज की मर्यादा रखी है। तो हमेशा ही एक लड़का ही गलत नहीं होता, एक लड़की को भी एक मर्यादा रखनी पड़ती है। एक बहुत बड़ी ऑडियंस थी जो अब तक फॉलो करते हुए आ रही थी, जहां पर माँ बाप ये शो अपने बच्चों के साथ देखते थे। क्या आज की डेट पे कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ ये शो देख सकता है? बिल्कुल नहीं। इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट रिलेशनशिप। आप ये चीज भी देखिए कि कहीं ना कहीं ये शो एक ऐसा मैसेज भेज रहा है मार्केट में कि भाई तुम एक लड़के हो मुनावर जैसे, और तुमने 3-4 लड़कियां रखी हुई हैं रिलेशनशिप में, तो तुम एक स्टड कहला रहे हो। जब ईशा के साथ ये सीन हुआ था ना, तो एक सोसाइटी ने उसे एक कैरेक्टरलेस करके एक इमेज घोषित कर दी थी कि भाई तेरे 2 बॉयफ्रेंड थे। जबकि ईशा ने कभी नहीं बोला कि उसके 2 बॉयफ्रेंड थे। उसने हमेशा एक्सेप्टेंस दी है कि अभिषेक मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, और समर्थ के साथ भले ही उसने एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि वो डर गई थी, बट उसने कभी झूठ नहीं बोला उसके बावजूद। तो हम उस पॉइंट पर है सोसाइटी में जहां पर जब लड़की ये चीज करती है ना, तो हम उसे कैरेक्टरलेस घोषित कर देते हैं। और मुनावर जैसा लड़का जो एक पॉइंट पर कभी नाजिला के साथ वो 2 महीने झूठ बोल करके आया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है बाहर, उस लड़की की रेपुटेशन का क्या? उसके माँ बाप भी तो ये शो देख रहे हैं, वो बेचारी तो शो में भी नहीं आई, फिर भी उसका नाम बदनाम हो गया। मेरा वही प्रॉब्लम है कि जो तुम्हारा शो साइन नहीं किया
तो उसका क्या लेना देना बेचारी का यार। उसके बाद जब आयशा उस घर में आई थी ना, तो 2 दिन तक बहुत सारे सीक्रेट है जो कभी दिखाई नहीं गए, आपके पॉडकास्ट में चीजें बता रहा हूँ। जब 2 दिन तक आयशा उस घर में आई थी ना, तो मुनावर वाज लाइक कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, नाजिला के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरा जो बच्चा है उसका एक बेबी भी है, उसका डाइवोर्स हो रखा था। तो मुझे वो शो के अंदर ही पता, मुझे लगा कि भाई ठीक है अभी लौंडा ही होगा करके, बट मुझे नहीं पता था कि उसके बच्चा है, बच्चा है और उसका डाइवोर्स भी हो चुका है। ऑलरेडी आप इतना सब कुछ झेल चुके हो जिंदगी में, आपका डाइवोर्स हो चुका है, उसके बाद आप एक नाजिला की उम्र भी शायद ज्यादा नहीं है, 20-21 साल की वो लड़की है, बच्ची है, उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है उसके साथ जिंदगी में। आपने उसके इमोशंस के साथ खेला। फिर आयशा जब आई ना, तो 2 दिन तक वो यही गाना गाता रहा कि भाई नेशनल टेलीविजन पे कि मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, नाजिला के साथ मैं वापस जाना चाहता हूं, मैं ये शो छोड़ करके जाना चाहता हूं। फिर तीसरे दिन आप आयशा के साथ बैठ करके तोता उड़ मैना उड़ खेल रहे थे उसी छज्जे के नीचे जहां पर आप 2 दिन पहले नाजिला के लिए रो रहे थे। तो आयशा की फीलिंग्स के साथ इतना लंबा 14 दिन का वो टाइम गैप था जहां